नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एम बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा डीआई सेट आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी लेटेस्ट डीआई की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डीआई 100 सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपको 100 मेंस लेवल की डीआई सॉल्व कराई जाएंगी। और आज का जो हमारा सेशन है वो 17th है। तो चलिए डीआई की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो पहले इंग्लिश वाले देखें और वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करें। चलिए हिंदी वाले देखिए। अब तो आप सभी ने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा, आई होप। तो चलिए इस डीआई को सॉल्व करते हैं। क्या अप्रोच होगी, कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ सीखेंगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जिसे पसंद आता है लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हिंदी में एक ही चीज़ आपको समझाऊंगा, तो पेशेंटली सुने, समझें। चलिए, इन अ सोसाइटी on Sunday, yoga class was conducted by a society president of 1 hour duration 6 AM to 7 AM। एक सोसाइटी में योगा क्लास कंडक्ट करी जाती है संडे के दिन सोसाइटी के प्रेसिडेंट द्वारा। 1 आवर की क्लास रहती है। इसका टाइमिंग होता है 6 से 7 AM। ठीक है, नोट क्या दिया हुआ है हमें, ऑल सोसाइटी मेंबर्स अटेंड योगा क्लासेस। सारे के सारे सोसाइटी मेंबर्स हैं, योगा क्लास को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। और लिखा क्या है, they were not punctual to the class nor did all the members stayed till the end of the class। सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि जो मेंबर्स हैं वो पंचुअल नहीं हैं क्लास के। तो मैं आपको हिंदी में ज़रा समझा दूं क्या है। देखो, 6 से 7 का टाइमिंग है क्लास का। अब कुछ लोग हैं जो टाइमिंग से पहले आ जाते हैं और क्लास ख़त्म होने से पहले ही चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी जो टाइम पर ही आते हैं और जो क्लास ख़त्म होती है उसी टाइम पर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लेट आते हैं और क्लास के बाद और लेट जाते हैं। तो मतलब पंचुअल नहीं है कोई भी क्लास का। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो जल्दी आते हैं जल्दी जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल टाइम के पाबंद हैं जो टाइम पर ही आते हैं और टाइम पर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लेट आते हैं और क्लास के बाद और लेट जाते हैं। ठीक है, तो ये है इस लाइन का सीधा सीधा मतलब। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या है ये समझते हैं। ऑन संडे ऑफ ऑल द मेंबर्स हु केम अर्ली इन द क्लास। अब देखिए, संडे को ये कह रहे हैं जो मेंबर्स हैं जो क्लास में जल्दी आते हैं, मतलब जो 6 बजे का टाइम है उससे पहले आते हैं, 6 बजे से पहले। 30% ऑफ देम लेफ्ट अर्ली। उसमें से 30% लोग हैं वो जल्दी चले जाते हैं क्लास छोड़ के। बट 20% ऑफ देम लेफ्ट लेट। उसमें से जो 20% लोग हैं वो और लेट जाते हैं, मतलब 7 बजे की क्लास ख़त्म होती है और लेट जाते हैं, 7 बजे के बाद ही जाते हैं। एंड रेस्ट ऑफ देम लेफ्ट ऑन टाइम। उसमें से जो बचे हुए लोग हैं इनके बाद वो टाइम पर जाते हैं, मतलब 7 बजे क्लास ख़त्म होती है तो 7 बजे ही जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऑफ द मेंबर्स हु केम लेट इन द क्लास। अब देखिए, पहले बात होगी हमारी कि जो पहले आते थे। अब क्या है यहाँ पर दूसरी बात है, जो क्लास में लेट आते हैं, ऑफ द मेंबर्स हु केम लेट इन द क्लास 44.44 ऑफ देम लेफ्ट लेट। जो क्लास में लेट आते हैं उसमें से 44.44% है वो लेट जाते हैं। ठीक है, बट 33.33% ऑफ देम लेफ्ट ऑन टाइम। मतलब जो उसमें से 33.33% जो मेंबर्स हैं वो टाइम पर जाते हैं। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ देम लेफ्ट अर्ली। और उसमें से जो बचे हुए लोग हैं वो क्या है, जल्दी चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या है लास्ट लाइन, ऑफ द मेंबर्स हु केम ऑन टाइम। अब जो हैं लोग हैं वो टाइम पर आते हैं। ठीक है, हमने 2 बातें तो कर ली, जो जल्दी आते हैं और जो लेट आते हैं। अब क्या कह रहे हैं, ऑफ द मेंबर्स जो टाइम पर आते हैं बट 16.67% ऑफ देम लेफ्ट अर्ली। जो टाइम पर आते हैं उनमें से 16.67 जो लोग हैं परसेंट लोग हैं वो जल्दी चले जाते हैं। एंड 33.33% ऑफ देम लेफ्ट ऑन टाइम। उसमें से 33.33% जो लोग हैं वो टाइम पर जाते हैं, और रेस्ट ऑफ देम लेफ्ट लेट। और जो बचे हुए लोग हैं वो कब जाते हैं, लेट जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इस लाइन को हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा यूज़ बाद में इस लाइन का। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस डीआई को कैसे करना है। अब देखिए समझिए, देखिए इन्होंने बात करी है। देखो, पहले इन्होंने क्या कहा है, जो क्लास में आने वाले लोग हैं, मतलब पहले आप क्लास में जाओगी तो कुछ लोग जल्दी आते हैं, कुछ लोग टाइम पे आते हैं, कुछ लोग क्या आते हैं, लेट आते हैं। तो देखो, मैंने एक टेबल बना ली छोटी सी, बहुत ईजी हो जाएगा डीआई, देखना बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए,
यहाँ मैंने 3 लाइन खींच दी। देखो कुछ लोग हैं, देखो पहले हम आने की बात करेंगे। कुछ लोग हैं जो अर्ली आते हैं, ई फॉर अर्ली, मतलब जल्दी आते हैं, 6 बजे से पहले आते हैं। कुछ लोग हैं जो टाइम पे आते हैं, ऑन टाइम, जो मैंने ओटी लिख दिया, मतलब ऑन टाइम, जो टाइम पर आते हैं। और कुछ लोग हैं जो लेट आते हैं, तो मैंने एल लिख दिया, मतलब कुछ लोग हैं जो लेट आते हैं। अब देखो जो अब क्या है, क्लास में आ गए, आने के बाद अब कुछ लोग जाएंगे भी, कुछ लोग जल्दी जाते हैं, कुछ लोग लेट जाते हैं, कुछ लोग टाइम पे जाते हैं। तो जाने वालों का हम यहाँ लिखेंगे। कुछ लोग हैं जो अर्ली चले जाते हैं, मतलब टाइम से पहले ही चले जाते हैं, 7 बजे क्लास खत्म होती है उससे पहले ही चले जाते हैं। कुछ लोग टाइम पर ही जाते हैं, मतलब बिल्कुल 7 के 7 बजे। और कुछ लोग लेट जाते हैं। मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा है इस जगह कि जो लोग अर्ली आते हैं या टाइम पर आते हैं, लेट आते हैं। और यहाँ पर क्या है कि वो क्लास में आने के बाद जल्दी जाते हैं या टाइम पे जाते हैं या लेट जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगी बात। चलिए ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ, अब देखिए सॉल्व करते हैं सारी चीज़। ऑन संडे ऑफ ऑल द मेंबर्स हु केम अर्ली, अर्ली की बात है तो हम अर्ली की बात करेंगे। ठीक है, इन द क्लास 30% ऑफ देम लेफ्ट अर्ली। अब देखो सिंपल सा परसेंटेज है, ठीक है, सिंपल सा परसेंटेज है, तो हम कोई ऐसी वैल्यू मान लें जिससे हमारा परसेंटेज बहुत इजीली ब्रेक हो जाए। तो देखो सिंपल सा परसेंटेज है, तो मैं अर्ली को क्या मान ले रहा हूँ, ये 10x है। टोटल वैल्यू कितनी है, ये मैं इसको 10x मान ले रहा हूँ ताकि हमारी वैल्यू बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैंने अर्ली को क्या मान लिया, 10x मान लिया, ये 10x है। अब देखो जो अर्ली आते हैं उनमें से 30% ऑफ देम लेफ्ट अर्ली, मतलब जो लोग जल्दी आ जाते हैं क्लास में, उसमें से 30% लोग हैं वो जल्दी चले जाते हैं। अब देखो 10 का 30% क्या होगा, 3x। तो अर्ली पे मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 3x लिख दूंगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा है बट 20% ऑफ देम लेफ्ट लेट, उसमें से 20% जो लोग हैं वो क्या जाते हैं, लेट जाते हैं। अब देखो 10 का 20% क्या होगा, 2 होगा, तो मैं लेट में लिख दूंगा क्या, 2x। और बचे हुए क्या हैं, तो टाइम पे जाते हैं। अब देखो टोटल 10 है, ये 5 ही हो गए, तो बच्चे कितने हो गए, बचे हुए 5 हो गए। यहाँ तक आपको क्लियर हुई होगी बात, आई होप। चलिए स्टार्ट, आगे चलते हैं। अब देखो ये लाइन खत्म होगी, अब हम आते हैं ऑफ द मेंबर्स हु केम लेट। अब देखो लेट की बात करेंगे। ऑफ द मेंबर्स हु केम लेट इन द क्लास 44.44 ऑफ देम लेफ्ट लेट। अब जो बच्चे हैं जो लेट आते हैं क्लास में, उनमें से 44.44 क्या है, लेट जाते हैं। अब देखो एक चीज़ बताओ, 44.44 क्या होता है आपका, 4/9 होता है। तो हम कोई ऐसा मल्टीपल सोच लें जो हमारा 9 से कट जाए, तो देखो वैल्यू हम लिख लेंगे ना, तो हमारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती। तो मैं कोई ऐसा मल्टीपल मान लूँ जो 9 का हो, तो इसलिए हम इजीली परसेंट को ब्रेक कर पाएँ। तो मैंने इसको क्या मान लिया, 9 का मल्टीपल मैंने इसको क्या मान लिया, लेट को 9y मान लिया। ठीक है, 9y। ठीक है, अब देखो 44% क्या होता है, 4/9 हो गया। अब 9 से 9 कट गया, मतलब देखो 4/9 हो गया। 44% लोग हैं जो लेट जाते हैं। अब 9 का 4/9 निकालेंगे आप, तो क्या होगा, देखो 9 का जब आप 4/9 निकालेंगे, 9y का, तो क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट वाले कितने लोग हो जाएंगे यहाँ, 4y। कितने हो जाएंगे, 4y। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया, 4y लिख लिया। ठीक है, इन्होंने कहा उसमें से कि 33.33 ऑफ देम लेफ्ट ऑन टाइम। अब उसमें से जो 33.33 है वो क्या है, टाइम पे जाते हैं। अब देखो 9 है, 9 का 30.33 मतलब 9 का 1/3 कितना होगा, 9y का 3y होगा। तो यहाँ पे ऑन टाइम में कितने हो जाएंगे, 3y हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ का लिख लिया, 3y लिख लिया। ठीक है, अब देखो बच्चे इनने कहा है एंड रेस्ट ऑफ देम लेफ्ट अर्ली, और जो बचे हुए हैं वो अर्ली चले जाते हैं। अब देखो 4 और 3 7 तो हो गया, टोटल 9 है हमारा, टोटल 9 है, 9y माना था, तो बचा कितना, 2y लिख दिया। हम क्यों परसेंटेज बार बार निकालें। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी बात। देखो हमारे पास अर्ली का हमने निकाल लिया है, लेफ्ट का हमने निकाल लिया है। अब हमारे पास किसका बचा है, ऑन टाइम का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, देखो ऑफ द मेंबर्स हु लेफ्ट ऑन टाइम, सॉरी हाँ, ऑफ द मेंबर्स हु केम ऑन टाइम। अब जो मेंबर्स जो टाइम पर आते हैं उनमें से 16.67 ऑफ देम लेफ्ट अर्ली। अब देखो उसमें से 16.67 लेफ्ट अर्ली, मतलब जल्दी चले जाते हैं। अब देखो 16.67 हमें पता है क्या होता है, 1/6 होता है। तो हम कुछ ऐसा मान लें जिससे हमारा 6 से वो आराम से कट जाए। तो हम इसको क्या मान लेंगे, 6z मान लें, कोई परेशानी है। इसको हम क्या मान लेंगे, 6z मान लेंगे। तो हमारी तरफ से ये क्या है, बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए उन्होंने कहा है 16.67 क्या है, अर्ली लेफ्ट कर जाते हैं। मतलब अब 6z का आप 1/6 16.67 क्या होता है, 1/6 होता है। अब निकालोगे तो क्या आएगा, z आएगा। तो मतलब z लोग हैं जो अर्ली चले जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, z मैंने यहाँ लिख दिया। अब इन्होंने कहा है
एंड 33.33% लेफ्ट ऑन टाइम, उसमें से 33.33% जो लोग हैं वो टाइम पर जाते हैं। अब देखो 6 बाय का 33.3 मतलब क्या होगा 1/3, तो 2z आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2z आ जाएगा। अब देखो एंड रेस्ट ऑफ देम लेफ्ट लेट, और बचे कुछ क्या है लेट जाते हैं। अब देखो टोटल 6 है, 3 तो ये हो गए, तो ये कितने बचेंगे फिर 3z बचेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुई होगी बात, आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अब फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझ पर कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए अब ये चीज़ मैंने लिख ली, इसको मैं स्लाइड में आपको दिखा दूँ ताकि आपको देखिए ये चीज़ मैंने लिख ली है, सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो हमने इसको 10x माना था, इसको 6z माना था, इसको 9y माना था, ठीक है। आपको मतलब सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। वही चीज़ जो मैंने समझाई थी वो मैंने टेबल में आपको फिल करके दिखा दी, ठीक है। अब चलिए देखिए हमने यहाँ तक हमारी बात खत्म हो गई, अब हमारा ये वाला पैराग्राफ बचा है गलत, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू है जो फिल है, इसको भी मत देखिएगा, ये सारी चीज़ मैं भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए तो ये वैल्यू हमारी पूरी फिल थी। अब देखो लास्ट पैराग्राफ वो क्या कहता है समझिए, द नंबर ऑफ मेंबर्स हु कैम अर्ली इन द क्लास। अब ये कह रहे हैं जो लोग हैं जो क्लास में जल्दी आते हैं, मतलब जल्दी कौन से लोग हैं, अर्ली मतलब 10x लोग हैं, वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ मेंबर्स हु लेफ्ट ऑन टाइम। इन्होंने कहा है जो क्लास में जल्दी आते हैं वो किसके बराबर हैं, द नंबर ऑफ मेंबर्स हु लेफ्ट ऑन टाइम, जो क्लास से जल्दी चले जाते हैं उनके बराबर है। अब देखो जल्दी कितने लोग आते हैं 10x लोग आते हैं, और क्लास से जल्दी कितने लोग जानते हैं, मतलब सॉरी क्लास से लेफ्ट ऑन टाइम मतलब क्लास के टाइम पर कौन जाते हैं। अब टाइम पे देखो OT मतलब ऑन टाइम पे कितने लोग जाते हैं, ये लोग हैं 5x + 2z + 3y, तो 10x किसके बराबर हो जाएगा। देखो आई होप आपको समझ में आया होगा इन्होंने क्या कहा है आपसे, फिर समझ लीजिए एक बात, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। द नंबर ऑफ मेंबर्स हु कैम अर्ली इन द क्लास, जो लोग क्लास में जल्दी आते हैं, जल्दी कौन से लोग हैं 10x हैं, अर्ली लोग है ना, E फॉर अर्ली मैंने बताया था आपको, वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ मेंबर्स हु लेफ्ट ऑन टाइम, वो किसके बराबर हैं, जो लोग क्लास के बिल्कुल टाइम पर जाते हैं। अब देखो 10x लोग टाइम पे कौन से लोग जाते हैं, ये वाली रो है ना जो टाइम पे जाती है पूरी OT करके, मैंने लिखा है ऑन टाइम, 5x 2z और 3y, तो 10x किसके बराबर हो जाएंगे आपके 5x + 2z + 3y, ठीक है। अब देखो 5x इधर आ जाएगा तो क्या 5x इधर आएगा तो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5x = 2z + 3y। अब देखो यही वैल्यू आ गई ना 5x + 2z + 3y, मैंने बगल में लिख दिया है ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारी निकल चुकी, सारी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। तो पहली लाइन हमारी क्लियर हो गई, ठीक है ये बात। अब ये कह रहे हैं दूसरी बात क्या है, द नंबर ऑफ मेंबर्स हु लेफ्ट अर्ली, अब जो लोग हैं जो जल्दी चले जाते हैं क्लास में, वाज 76 मोर देन द नंबर ऑफ मेंबर्स हु कैम लेट इन द क्लास। फिर से समझ लीजिए इन्होंने ये कहा है जो लोग क्लास से जल्दी चले जाते हैं वो 76 ज़्यादा हैं किससे, जो क्लास में लेट आते हैं। अब क्लास में लेट कौन से लोग आते हैं 9y लोग आते हैं, और जल्दी कौन से जाते हैं अर्ली वाले, ये लोग जल्दी जाते हैं, तो ये इनसे 76 क्या है ज़्यादा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 9y बराबर, अब देखो 76 ज़्यादा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसके बराबर कब हो जाएगा 3x + z + 2y, इसमें से क्या माइनस कर देंगे 76, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 9y के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है ना इससे, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो 2y इधर आ जाएगा तो 2y 9 में से जाएगा तो क्या बचेगा 7y बराबर 3x + z - 76। अब देखो ये हमारी इक्वेशन 2 है, देखो आपको दिख रही होगी यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको मैंने करवा रहा हूँ, बाकी चीज़ मैंने आपको लिख के पहले ही बता दी है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये आ गई। अब लास्ट लाइन है वो क्या है वो हम समझते हैं, द नंबर ऑफ मेंबर्स हु डिड नॉट लीव ऑन टाइम वाज 300। अब ये कह रहे हैं जो मेंबर्स हैं जो टाइम पर नहीं जाते हैं, जो टाइम पर नहीं मतलब क्लास को टाइम पर छोड़ के नहीं जाते हैं, वो 300 है। मतलब कुछ लोग टाइम से पहले चले जाते हैं और कुछ लोग टाइम के बाद चले जाते हैं। फिर से समझ लीजिए इस लाइन का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ मेंबर्स हु डिडंट लीव ऑन टाइम वाज 300, मतलब जो लोग टाइम पर नहीं जाते, मतलब या तो पहले जाएंगे या बाद में जाएंगे, वो कितने 300 हैं। अब देखो टाइम पे कौन कौन से लोग नहीं जाते हैं, एक तो अर्ली वाले लोग होंगे जो जल्दी चले जाते हैं, और एक लेट वाले लोग होंगे जो बाद में जाते हैं, टाइम वाले तो नहीं होंगे। तो देखो तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा 300 के। फिर समझ लीजिए देखो टाइम पर नहीं जाते हैं इसका मतलब क्या है, कुछ लोग पहले जाते होंगे कुछ लोग लेट जाते होंगे, तो अर्ली और लेट इनका सम क्या होगा 300 होगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, देखो 3x और 2x 5x, z और 3z कितने हो गए 4z,
और 2y और 4y 6y, तो 6 जी किसके बराबर हो गए हमारे 300 के बराबर हो गए। देखो ये मैंने यहाँ लिख दिया है, वही इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। हमने तीनों इक्वेशन मैंने आपको निकाल के दिखाई 1 2 3। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए बस अब हमें क्या करना है, अब आप समझ गए होंगे, हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लें, हमारी डी पूरी की पूरी क्या है सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। देखिए मैं बात करूँगा यहाँ पे, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को देखते हैं। देखिए एक चीज़ बताइए, यहाँ क्या लिखा है 5x बराबर 2z प्लस 3y, 5x बराबर 2z 3y। अब इधर देखिए यहाँ क्या लिखा है 4z प्लस 6y, 4z प्लस 6y लिखा है। एक चीज़ बताओ, इसका हम डबल कर देंगे मान लो, तो ये भी तो यही बन जाएगा। मान लो इसका हमने डबल कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये 4z और 6y नहीं बन जाएगा। देखो यहाँ पे 4z और 6y है, अगर हम ये वाली इक्वेशन हमने लिखी यहाँ पे, अगर हम इसका डबल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 4z प्लस 6y नहीं बन जाएगा। मतलब इसमें हम अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में, तो 10x की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी 4z प्लस 6y। यहाँ तक आपको समझ में आ, मैंने इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4z प्लस 6y। अब देखो 4z प्लस 6y की जगह हम क्या रख दें, यहाँ पे 10x रख दें, तो हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा। देखो 4z और 6y की जगह हम क्या रख देंगे 10x रख देंगे, तो 5x प्लस 10x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो कितना आसानी से हम सॉल्व कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 10x बराबर क्या आ गया 4z प्लस 6y आ गया। अब देखो 4z 6y की वैल्यू मैंने क्या रख दिया 10 रख दिया, तो 15x हो गया ये। तो 15x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 300 आ गई। तो अब देखो मैंने काट दिया x 15 से, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 20 आ गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखो बहुत आसान है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 आ गई, तो मैं यहाँ x की वैल्यू लिख दे रहा हूँ कि x हमारा क्या आ गया है 20 आ गया है। ठीक है, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या चाहिए y चाहिए और z चाहिए, x ना करें। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए देखो x की वैल्यू 20 आ गई है, इसमें हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। मतलब हमारे पास 2z प्लस 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 100 आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो 20 का इंटू कर दिया। अब देखो ये हमारी वैल्यू है 7y प्लस 3x प्लस z माइनस 76। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7y बराबर, अब देखो 3x है यहाँ पे, 3x से मतलब 20 का मैं सीधा इंटू कर दूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा 23 या 60, तो मैं यहाँ सीधे 60 लिख दूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है, प्लस z माइनस 76। अब देखो इसमें से ये चला जाएगा 76 60 में से, तो माइनस के 16 आ जाएंगे। तो मैं इस इक्वेशन को लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा हमारे पास बच के, देखो क्या आएगा z माइनस 7y बराबर 16। इसको आप इधर उधर कर लोगे तो क्या बन जाएगा z माइनस 7y बराबर 16। अब देखो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे। देखो सॉल्व करना है, छोटी सी बात है। तो हमारे पास y और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो मैं बता रहा हूँ, y आ जाएगा हमारे पास 4 और z आ जाएगा हमारे पास 44। ठीक है, अब देखो ये छोटी सी बात है, ये तो आप इक्वेशन तो सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, तो y और z क्या आ जाएगा हमारे पास 4, y क्या आ जाएगा 4 और z क्या आ जाएगा 44। ठीक है, तो मैंने ये सॉल्व कर ली है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू क्या आ जाएंगी एक्स वाई की, देखिए x हमारा 20 आ गया था, मैंने आपको का इक्वेशन सॉल्व करने का बाद y क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, z क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये सब आ गए। अब हम इन वैल्यू में पुट कर देंगे, 10x है हमारा, तो इन वैल्यू में पुट कर देंगे। 10 का 20 में होगा तो ये 200 हो जाएगा। जब 6z है, z का इंटू का 6 में होगा तो क्या आ जाएगा 264 आ जाएगा ये। जब 9y का इंटू y की वैल्यू क्या है 4 है, इसमें इंटू का 36 आ जाएगा। तो हम पूरा ऐड कर देंगे तो हम पे टोटल मेंबर आ जाएंगे। तो हम ऐड करेंगे तो टोटल मेंबर कितने आ जाएंगे हमारे 500। तो हमें टोटल मेंबर क्या लिख दिया मैंने 500 आए। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2 क्वेश्चन होमवर्क है तो आप सॉल्व करेंगे। चलिए इन्होंने क्या कहा, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर्स हु केम अर्ली इन द क्लास। जो क्लास में जल्दी आए हैं उनका रेशियो बताना है, और हु केम लेट इन द क्लास, मतलब जो क्लास में जल्दी आए और लेट आए उनका रेशियो बताना है। अब तो जल्दी कितने हैं 10x लोग आए हैं। अब 10x मतलब 10 का 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200, और लेट कौन से आए 9y आए, y की वैल्यू क्या है 4 है, तो 9 का 4 में 2 का 36। इन दोनों का रेशियो निकालना है, क्या आ जाएगा काट दोगे तो क्या आएगा 50:9 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बताओ 500 है, तो हमारा ये क्या हो गया आंसर क्या हो गया
500 हो गया। ठीक है, चलिए अब होमवर्क क्वेश्चन जो आप मुझे ज़रूर करके बताएं, सभी लोग आंसर दिया करें, बहुत कम लोग देते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन है ये, तो सभी लोग सॉल्व करें और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।